नवरात्रि में अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बहुत से तरीके हैं। आइए उन पर बात करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हमारी आत्म और साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अद्भुत अवसर भी है। इस 9 दिवसीय उत्सव में भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जिससे वे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मौन और ध्यान साधना। नवरात्रि के दौरान ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने से साधक आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। दूसरा आता है व्रत और संयम। व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने का साधन नहीं बल्कि आत्म नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन का भी एक मार्ग है। यह हमें संयम, सहनशीलता और आत्म संयम सिखाता है। तीसरा आता है हमारे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इन ग्रंथों में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के सिद्धांत निहित होते हैं। चौथा आता है यज्ञ और हवन। यज्ञ और हवन से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि यह भगत या हर एक इंसान के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। अग्नि में आहुतियां देने से मन शांत और एकाग्र होता है। जप और कीर्तन, मंत्र जैसे दुर्गा सप्तमी के मंत्र करने से आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है और भजन कीर्तन करने से भक्त के मन में परमात्मा से जुड़ता है। छठे नंबर पर आता है सेवा और परोपकार। नवरात्रि में कन्या पूजन, गरीबों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना आध्यात्मिक रूप से लाभदायक होता है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और विनम्रता सिखाता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश हमें सिखाता है कि हमें आत्म शुद्धि के लिए अपनी बुरी आदतें हैं उनका नाश करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया। जब हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को छोड़कर भक्ति, ध्यान और सेवा में लीन होते हैं तब हमें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती। नवरात्रि केवल बाहरी पूजन का पर्व नहीं, यह आत्मा के जागरण का भी पर्व है। इसमें आपको जानोगे कि 9 दिनों तक लगातार अगर आप ध्यान करते हो, लगातार आप मेडिटेशन करते हो, अच्छी आदतें अपनाते हो, आप में एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और माता के 9 रूप अलग अलग हमें कुछ सिखाते हैं। तो 9 दिनों तक हम अलग अलग रूप के बारे में जानेंगे और आप चैनल पर बने रहिए। 8 दिन है इस बार नवरात्रे और नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से। 29 मार्च को अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी। 30 मार्च को नवरात्रे शुरू होंगे और इस बार शनिवार से लेके अगले शनिवार तक नवरात्रे होंगे। रविवार को होगी नवमी। 8 दिन के नवरात्रे हैं इस बार और माँ हाथी की सवारी पर आ रही है। तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, लाइक करिए और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए। सभी पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे और सभी पर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव पड़े। जिन लोगों को भी अगर थोड़ी सी नेगेटिव चीजें इफेक्ट कर रही है, नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो नवरात्रों में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो आप देखोगे कि 9 दिनों में ही आप में पॉजिटिव शक्ति का आपके अंदर ही आभास होना शुरू हो जाएगा। इन नवरात्रों में इतनी ताकत होती है कि ये एक तरह से आपकी शक्ति को ही दर्शाते हैं। और अगर आप अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना चाहते हो तो आप माँ का आराधना करिए, अच्छी मंत्रों का उच्चारण करिए और सप्तमी जैसे भगवत गीता जैसे का पाठ का आपको उच्चारण करना है, तभी आप नवरात्रों का अच्छा फल पा सकते हैं।
जरूरी नहीं कि आप भूखे रहें, आप एक समय खाना खा सकते हैं, दिन भर फ्रूट खा सकते हैं, इससे भी आपका मन तो डिटॉक्स होता है। दूसरा आपका संयम, जब आपका अपने ऊपर संयम होगा तो आप पॉजिटिव रहोगे। हमारा नेगेटिव होने का कारण ये भी है कि हमारा खुद पर संयम नहीं होता और हमें फिर बुरा फील होता है। तो हमें संयम सीखना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मिलते हैं अगले 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सभी बोलो जय माता दी।